नमस्कार, मैं महावीर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल वेब न्यूज चैनल। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और देखते हैं आज की ये खास खबर। दिल्ली दरवाजे पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई बिना मास्क लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई। चंदेरी के दिल्ली दरवाजे पर आज प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें करीबन 30 से 40 लोगों का मास्क न पहनने पर चालान काटा गया और निःशुल्क मास्क बांटकर लोगों को समझाइश भी दी गई कि अगर बिना मास्क के दोबारा पकड़े गए तो चालानी कार्रवाई इसी प्रकार से होगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पटेरिया ने बताया कि आज 30 से 40 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है। चालानी कार्रवाई करने में नायब तहसीलदार राजेश कुशवाहा और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पटेरिया की अहम भूमिका रही। सर, आज बिना मास्क वालों को चालानी कार्रवाई की गई है, कितने लोगों को पकड़ा आपने आज? लगभग इसमें 30-40 लोग जो है जी लोगों का जुर्माना लगाया गया है जी और कुछ लोगों को उनको चेतावनी भी दी गई है। बगैर मास्क के पाए जाने पर कंटिन्यू हमारा जो प्रयास है ये चलता रहेगा जी। और हमारे नायब तहसीलदार साहब जी और पुलिस प्रशासन जी। एवं नगर पालिका के हमारे साथ समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने जी। एक सामूहिक रूप से आज ये जुर्माने की कार्रवाई की जी। है और निरंतर ये जारी रहेगी। और मैं आशा करता हूँ कि जनता का भी हमें सहयोग मिलता रहेगा और मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार का थूकना और ये सब इस पर जुर्माना इस पर भी लगाया गया है, तो हम निरंतर इस पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। ग्राम नया खेड़ा में लोधी समाज की बैठक में लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष बने कन्हैया राम लोधी। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव नया खेड़ा में लोधी समाज की बैठक रखी गई, जिसमें करीबन समाज के 2000 लोग एकत्रित हुए। इस बैठक में समाज की सर्वसहमति से कन्हैया राम लोधी को समाज का जिला अध्यक्ष बनाया गया और फूल माला पहनाकर समाज के बीच सम्मान दिया गया। कन्हैया राम लोधी ने मंच से संबोधित करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। क्योंकि आपने ताकत दिखा दी है। आप जानते हैं जिस समाज में एकता होती है वो समाज शासक बनता है। शासक, और वो समाज जो शासक बनता है उस समाज को सम्मान मिलता है, उस सम्मान के साथ धन और दौलत मिलती है। आप देखिए जो आप लोगों ने सहयोग दिया है, मैंने तो आपको कुछ नहीं कर पाया। मैं आने वाली मेरे औलाद से, मेरे बच्चों से कह जाऊंगा कि समाज को कभी धोखा मत देना, नहीं तुम्हें कोई पानी देवा नहीं मिलेगा। नहीं, आप समाज के लिए है। आधी रातें जिसके साथ अन्याय हो रहा है मुझे फोन लगाना, देखना कोई 20 साल आगे जाता है, कोई 20 साल पीछे मरता है। एक दिन सबको जाना है, डरने की जरूरत नहीं है। जो डर गया वो मर गया, जो डरा नहीं वो जिंदा है। मेरे समाज के सहयात्री भाइयों, कोई बात नहीं है, आपका ऐसा सहयोग समाज के साथ एक बना रहेगा तो आप बिल्कुल बेदून दूर नहीं है। जो आपका लक्ष्य है आप लक्ष्य पाओगे। राजनीति में आपने देखा यही चुनाव अगर एक साथ होता मध्य प्रदेश में तो क्या हो नतीजा आता? जीतते चुनाव। मुझे पता था, मैं भी 2-3 विधानसभाओं में उपचुनाव प्रभारी रहा हूँ। अटेर मेरा प्रभारी था जब ऐसे लग रहा था कि सत्यदेव कटारे का लड़का हेमंत कटारे 50,000 वोटों से जीत रहा है। जब प्रशासन चेता जिसकी सत्ता होती है 700 वोट से जीत पाओ तो ठीक से। मुगावली में ब्रजेंद्र सिंह यादव को 30,000 से जिता रहे थे अपन, कितने से जीत पाओ तो 2,000 से। मुझे इस रिजल्ट का पता था कि ये लोग आखिरी दम तक क्या करेंगे।
देखिए, एक तो कांग्रेस के साथ कार्यकर्ता नहीं था, पूरा का पूरा सिंधिया के साथ चला गया, उतने ही गिने चुने लोग थे। दूसरी बात, सिंधिया, शिवराज, मंत्री और सरकार, और आप लोगों के सहयोग से आपने हिम्मत नहीं हारी तो दूसरे लोग भी आपके पीछे लग गए और अपन ने 62,000 की गिनती करा दी। अब देखिए, ग्राम रामनगर में 25 वर्षों से रहने वाली एक गरीब महिला का नहीं बना बीपीएल कार्ड, जिसके कारण नहीं मिलता शासकीय योजनाओं का लाभ। चंदेरी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रामनगर की निवासी एक गरीब महिला अपने अधिकार के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। ना तो जवाबदार अधिकारियों ने उसका बीपीएल कार्ड में नाम जोड़ा है, ना ही उस महिला को कोई शासकीय लाभ प्राप्त होता है, जिसके कारण महिला अपने पति के साथ मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है और आर्थिक तंगी से होकर गुजर रही है। आइए जरा सुनते हैं। ये कौन सा गांव है ये? रामनगर। ये क्या समस्या है आपकी जो बता रहे हैं आप? ऊपर नहीं है, 25 साल से रह रही। 25 साल से यहीं रहती हो आप? हाँ। और कूपन नहीं है आपके ऊपर पास? नहीं है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला होगा आपको? कुछ नहीं मिला। मकान कैसा है आपका? कच्चा है, मकलीटा पे डरी है। यहाँ पे कहाँ पे रहती हो रामनगर के अंदर? घटिया के नीचे। घटिया के नीचे। बच्चे कितने तुम्हारे? 8। 8 बच्चे हैं। हाँ। और आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी। हाँ। और आप? हम भी मजदूरी करते। अच्छा, आप भी मजदूरी करते हाँ। हैं। तो इसकी शिकायत आपने किसी से की है अभी तक? हमने सबसे कहलाई, मंत्री से कहलाई, सरपंच से कहलाई, तहसील में भी फार्म भर जाए, अशोकनगरी कलेक्टरी में फिर आए। कितनी बार गए आप वहाँ पे तहसील में? तहसील में मैं कही 6 बार फार्म भर दा मैंने। और मंत्री से सरपंच से कितनी बार कही आपने? हमने 10 बार कहलाई उनसे। उसके बाद भी आपका बीपीएल कार्ड नहीं बना? नहीं बनो। तो शासकीय राशन नहीं मिलता? नहीं मिलता, नहीं मिलता। राम रमपुरा में आदिवासी परिवार हो रहे बिजली के लिए परेशान और रह रहे अंधेरे में। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव रमपुरा में आदिवासी परिवार बिजली के लिए परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आदिवासी महिलाओं ने बताया कि हमारे क्षेत्र की डीपी फूक गई है, जिसके कारण हम आदिवासी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं और करीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन लाइट सुधारने के लिए अभी तक विद्युत विभाग का कोई कर्मचारी नहीं आया, जिसके कारण हम गरीब आदिवासी परेशान हो रहे हैं। आइए सुनते हैं इन आदिवासी महिलाओं से आखिर क्या है इनकी समस्या। हाँ माता जी, गांव में क्या समस्या है? लाइट नहीं आ रही, डीपी फूक गई। अच्छा, लाइट नहीं आ रही है, डीपी फूक गई। तेल मिलो नहीं है। कितने दिन हो गए लाइट को? 5-6 दिन हो गए हैं। और कंट्रोल तेल मिला नहीं है आपको, तो अंधेरे में रह रहे हो, उसका मतलब आप लोग? क्यों माता जी, यही है क्या? हाँ, जो अंधेरे में रह रहा है 4-5 इसकी शिकायत आपने की? किसी को बोला? अभी तक नहीं बोला? कोई से नहीं बोला, सरपंच वगैरह किसी को नहीं बोला है? कोई से नहीं। अभी बोला किसी को नहीं है, लेकिन अंधेरे में रह रहे हो आप लोग। ग्राम मोहनपुर में 2 पक्षों के बीच हुआ आपसी विवाद। दोनों पक्षों ने दिया चंदेरी थाने में आकर शिकायती आवेदन। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव मोहनपुर में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद हो गया, जिसको लेकर दोनों पक्षों ने चंदेरी थाने में आकर शिकायती आवेदन एक दूसरे के खिलाफ दिया है। दोनों पक्षों के आवेदन में एक दूसरे के खिलाफ जमकर आरोप लगाए गए हैं। जहां एक तरफ फरियादी सुनील लोधी ने बिजली विभाग के अधिकारी पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं, तो दूसरे पक्ष बिजली विभाग के अधिकारी ने भी सुनील लोधी पर जबरदस्त आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों के शिकायती आवेदन लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। ग्राम जमुशर में आशा बहनों द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव जमुशर में आशा बहनों द्वारा राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह कार्यक्रम किया गया, जिसमें नवजात शिशु का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आशा सहयोगी पूजा पटेल ने बताया कि नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें आँखें, नाभि नाल, तापमान, संक्रमण, सांसों की गति चेक की गई। इस परीक्षण में आशा सहयोगी पूजा पटेल, आशा कार्यकर्ता परवेश राजा मौजूद रही।
ग्राम रामनगर में 25 वर्षों से रहने वाली एक गरीब महिला का नहीं बना बीपीएल कार्ड, जिसके कारण नहीं मिलता शासकीय योजनाओं का लाभ। चंदेरी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रामनगर की निवासी एक गरीब महिला अपने अधिकार के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। ना तो जवाबदार अधिकारियों ने उसका बीपीएल कार्ड में नाम जोड़ा है, ना ही उस महिला को कोई शासकीय लाभ प्राप्त होता है, जिसके कारण महिला अपने पति के साथ मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है और आर्थिक तंगी से होकर गुजर रही है। आइए जरा सुनते हैं। ये कौन सा गांव है ये? रामनगर। ये क्या समस्या है आपकी जो बता रहे हैं आप? ऊपर नहीं है, 25 साल से रह रही। 25 साल से यहीं रहती हो आप? हाँ। और कूपन नहीं है आपके ऊपर पास? नहीं है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला होगा आपको? कुछ नहीं मिला। मकान कैसा है आपका? कच्चा है, अकलीटा पे डरी है। यहाँ पे कहाँ पे रहती हो रामनगर के अंदर? घटिया के नीचे। घटिया के नीचे। बच्चे कितने तुम्हारे? 8। 8 बच्चे हैं। हाँ। और आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी। हाँ। और आप? हम भी मजदूरी करते। अच्छा, आप भी मजदूरी करते हाँ। हैं। तो इसकी शिकायत आपने किसी से की है अभी तक? हमने सबसे कहलाई, मंत्री से कहलाई, सरपंच से कहलाई, तहसील में भी फार्म भर दे, अशोकनगरी कलेक्टरी में फिर आए। कितनी बार गए आप वहाँ पे तहसील में? तहसील में मैं कही 6 बार फार्म भर दा मैंने। और मंत्री से सरपंच से कितनी बार कही आपने? हमने 10 बार कहलाई उनसे। उसके बाद भी आपका बीपीएल कार्ड नहीं बना? नहीं बनो। तो शासकीय राशन नहीं मिलता है? नहीं मिलता, नहीं मिलता। चंदेरी थाने आकर फरियादिया ने बताया कि बिना बताए गायब हुई मेरी बेटी। चंदेरी थाने आकर फरियादिया उम्र 42 वर्ष निवासी चकला बावड़ी ने बताया कि मेरी बेटी 19 वर्ष 16 नवंबर 2020 को करीबन 2 बजे सनी पुत्र तोताराम आदिवासी निवासी नया बस स्टैंड चंदेरी और राहुल सेन के साथ मेरी बेटी मोटरसाइकिल पर बैठकर मुझे व मेरे पति को बिना बताए कहीं चली गई थी। जब हम उसे ढूंढने के लिए उन दोनों लड़कों के घर पहुंचे तो ये लड़के भी घर से गायब थे। उनके परिवार वालों से जब उनके बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता कि लड़के कहाँ गए हैं। पुलिस ने लड़की को दस्तयाब कर पूछताछ की तो लड़की ने बताया कि वो अपनी मर्जी से उन लड़कों के साथ गई थी और अपनी मर्जी से वापस आ गई है। लड़की ने यह भी कहा कि मैं अपने माता पिता के साथ नहीं जाना चाहती। और जब पुलिस ने लड़की की उम्र की पहचान स्कूल की मार्कशीट से की तो लड़की की उम्र 16 वर्ष 5 महीने निकली, जिस आधार पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 363, 366 ए ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। रामनगर से गांव रामपुरा आदिवासी मोहल्ले में जाने वाली रोड पर नहीं हो रहा निर्माण कार्य, जिसके कारण राहगीर हो रहे परेशान। चंदेरी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रामनगर से रामपुरा आदिवासी मोहल्ले में जाने वाली कच्ची सड़क के ये हालात हैं कि वहां मोटरसाइकिल सवार रास्ते में कीचड़ हो जाने के कारण आए दिन गिरते रहते हैं। इस कच्ची सड़क में इतने गड्ढे हैं कि बाहर से आने वाले राहगीर भी इस रास्ते में गिर जाते हैं, लेकिन जवाबदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान देते हुए नजर नहीं आते। जवाबदार अधिकारियों को चाहिए कि इस रास्ते की मरम्मत जल्द कराई जाए, जिससे कि वहां से आने जाने वाले राहगीरों को इस समस्या से निजात मिल सके। ग्राम थूबोर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव थूबोर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों द्वारा विश्व धरोहर दिवस मनाया गया, जिसमें सभी स्मारकों की साफ सफाई की गई और वहां आने वाले पर्यटकों को समझाइश दी गई कि स्मारकों को साफ सुथरा कैसे रखें। विश्व धरोहर दिवस मनाने वालों में TS सोम बहादुर थापा, बादल सिंह, भूरा लाल, रमेश सोनी, भागचंद रैकवार, सिंह रामपाल, अबरार हाशमी, अंसार खान, स्वरूप सिंह की अहम भूमिका रही।